जैन साथियों, आज हम जनरल साइंस के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। डेली आप सुबह मॉर्निंग में अपना टारगेट फिक्स करिए कि आज हमें इतना तैयार करना और सारा दिन उस पर फोकस करिए। अगर ऐसा आप डेली करते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। यकीन मानिए आप हर एग्ज़ाम फाइट करने लगेंगे। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कर दिखाओ ऐसा कि सब करना चाहें आप जैसा। अब देखिएगा पहला क्वेश्चन, कागज़ बनाया जाता है तो पौधों के सेलुलोज से कागज़ बनाया जाता है। कागज़ कैसे बनाया जाता है, ये किससे बनता है? तो पौधों के सेलुलोज से, जो पौधों में सेलुलोज पाया जाता है। ठीक है, सेलुलोज क्या है? प्राकृतिक नेचुरल बहुलक है। ध्यान रखना, पूछा जाता है कि सेलुलोज क्या है, तो प्राकृतिक बहुलक है। तो कागज़ बनाया जाता है पौधों के सेलुलोज से। ठीक है, अगला है, रबर को वल्कनीकृत करने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो सल्फर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका प्रतीक एस होता है। तो रबर को वल्कनीकृत करने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? सल्फर का। रबर को वल्कनीकृत करने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? सल्फर का। ठीक है, जो रबर होता है उसमें अगर रबर के जो पहिए टायर के बनाए जाते हैं उसमें कुछ सल्फर मिला दिया जाता है, इससे वो मजबूत हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो रबर को मजबूत करने के लिए सल्फर मिला देने से क्या हो जाता है? मजबूत हो जाता है। और ये क्रिया, जब रबर में सल्फर को मिला देते हैं तो ये जब ये क्रिया करके बनाया जाता है तो ये क्रिया कहलाती है क्या? वल्कनीकृत कहलाती है। ध्यान रखना। अगला है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? तो आइसोप्रेन का बहुलक होता है। ध्यान रखना, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? आइसोप्रेन का। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? आइसोप्रेन का। ध्यान रखिएगा। अगला है, पीवीसी किसके बहुलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो विनाइल क्लोराइड के द्वारा। पीवीसी किसके बहुलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है या बनाया जाता है? तो विनाइल क्लोराइड के द्वारा। ध्यान रखना, विनाइल क्लोराइड के द्वारा बनाया जाता है पीवीसी। ठीक है, यह प्राप्त किया जाता है। अगला है, कौन सी मिश्र धातु अमलगम बनाती है? कौन सी मिश्र धातु अमलगम बनाती है? तो पारा और जस्ता अमलगम बनाती है। ध्यान रखना, पारा जस्ता से मिलकर, जब पारा जस्ता से क्रिया करता है तो क्या है? अमलगम बनाती है। पारा एक ऐसा तत्व है, पारा एक धातु है जो कई धातुओं से क्रिया करके अमलगम बनाता है। ध्यान रखना, पारा एक ऐसा है, धातु है जो अन्य धातुओं से मिलकर अमलगम बनाती है। पूछा जाता है कि अमलगम बनाने वाला मुख्य तत्व क्या है या आधार तत्व क्या है? तो पारा होता है। पारा ही जिस धातु के साथ मिलता है, क्रिया करता है और क्रिया करके वो अमलगम बनाता है। तो पारा एक ऐसी धातु है। ध्यान रखिएगा। अगला, जंग रहित तो लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु क्या है? क्रोमियम, Cr। तो जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु क्या है? क्रोमियम। यदि अगर क्रोमियम मिला दिया जाए लोहा में तो उसमें जंग नहीं लगता, क्योंकि लोहे के जो वस्तु और औजार होते हैं उनमें जंग लगता है। ठीक है, और जंग किसकी उपस्थिति में लगता है? नमी और जल की उपस्थिति में जंग लगता है। जब कोई लोहे की वस्तु या लोहे का औजार नमी या जल के संपर्क में आता है तो वो क्या करता है? उसमें जंग लग जाता है। उसकी क्रिया जब होती है तो लोहे को जंग रहित बनाने के लिए उसमें क्रोमियम धातु मिला दी जाती है, Cr, जिससे उसमें जंग नहीं लगता। ध्यान रखिएगा। अगला, स्वर्ण किस पदार्थ में घुल जाता है? तो सोना जो होता है, स्वर्ण धातु एक्कोरेजिया, इसी को अम्लराज बोला जाता है, उसमें घुल जाता है। सोना और प्लेटिनम ऐसी धातु है जो एक्वारेजिया में घुल जाता है, जिसको बोला जाता है अम्लराज। एक्वारेजिया को ही अम्लराज बोला जाता है। तो स्वर्ण धातु यानी सोना जो है घुलता है अम्लराज में, जिसको बोला जाता है एक्वारेजिया। इसमें 3 भाग HCl और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल HNO3। ध्यान रखना, 3 भाग HCl और 1 भाग HNO3 नाइट्रिक अम्ल, इनका मिश्रण होता है अम्लराज। ध्यान रखना, 3 भाग HCl और 1 भाग HNO3। ध्यान रखिएगा, कर्म में यानी 3 भाग HCl और 1 भाग HNO3 का मिश्रण ही अम्लराज कहलाता है। तो सोना और प्लेटिनम ऐसी धातु जो अम्लराज में
घुल जाती है, ध्यान रखिएगा। अगला है खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या होता है? तो खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। जो खाने वाला सोडा होता है, जो ब्रेड, डबल रोटी वगैरह है या कई व्यंजन बनाने में खाने वाले सोडा का प्रयोग किया जाता है, इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, ध्यान रखना। तो जो खाने, इसी को बेकिंग सोडा बोला जाता है, बेकिंग सोडा बोला जाता है खाने वाले सोडे को, ठीक है। तो इसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। अमलगम मिश्र धातु है जिसमें आधार धातु होती है पारा, पारा को ही पारद बोला जाता है, ध्यान रखना। अम अमलगम मिश्र धातु है जिसमें आधार धातु कौन होती है? तो पारा ही होता है। पारा जिस धातु से क्रिया करता है वो अमलगम बनाता है, ध्यान रखना। इसके अलावा कुछ नहीं, सिर्फ अमलगम बनाता है। अगला है धूम बम बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। धूम बम बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? फास्फोरस का। धूम बम बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? फास्फोरस का, ध्यान रखना। पी का है, इसका प्रतीक पी होता है, फास्फोरस। अगला है हीरे का 1 कैरेट किसके बराबर होता है? तो 200 mg मिग्रा के बराबर होता है। mg का मतलब मिग्रा होता है। हीरे का 1 कैरेट किसके बराबर होता है? 200 mg के बराबर होता है, ध्यान रखना। हीरे का 1 कैरेट किसके बराबर होता है? 200 mg के बराबर होता है, याद रखिएगा। अगला है टिंचर आयोडीन घोल है। टिंचर आयोडीन घोल क्या है? तो पोटेशियम आयोडाइड, KI का घोल होता है, ध्यान रखना। टिंचर आयोडीन घोल है पोटेशियम आयोडाइड, KI। टिंचर आयोडीन घोल है पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड का प्रतीक होता है KI, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला है अगला है एलिफैटिक यौगिकों का जन्मदाता कौन होता है? या एलिफैटिक यौगिकों का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो मेथेन को माना जाता है, CH4 को। एलिफैटिक यौगिकों का जन्मदाता किसे माना जाता है? मेथेन, CH4 को। एलिफैटिक यौगिकों को जन्मदाता कौन है या किसे माना जाता है? तो मेथेन को, CH4। अगला है दलदली स्थानों से निकलने वाली कौन सी गैस होती है? तो दलदली जो कीचड़ होता है, जहाँ दलदली स्थान होता है, वहाँ से कौन सी गैस निकलती है? तो मेथेन निकलती है, CH4, ध्यान रखना। दलदली स्थानों से निकलने वाली कौन सी गैस होती है? मेथेन। तो दलदली स्थानों में मेथेन गैस पाई जाती है। इसके बाद धान के खेतों में भी मेथेन गैस निकलती है। पूछा जाता है धान के खेतों में कौन सी गैस पाई जाती है, कौन सी गैस निकलती है? तो मेथेन, CH4, ध्यान रखना। जब गोबर गैस को ही मेथेन, गोबर गैस में क्या होती है? मेथेन होती है। गोबर गैस में कौन होती है? मेथेन होती है। और जब जानवर जुगाली करते हैं तब भी मेथेन गैस निकलती है, ध्यान रखना। तो दलदली स्थानों में कौन सी गैस पाई जाती है? मेथेन। गोबर गैस में भी मेथेन गैस पाई जाती है, ध्यान रखना। और जो आपका कोयले वाला खान होता है वहाँ से भी मेथेन गैस निकलती है, इसीलिए इसको फायर डंप भी बोला जाता है, ठीक है। अगला है न चिपकने वाले खाना पकाने के बर्तनों में किसका लेप चढ़ा होता है? तो टेफलॉन का। किसका? टेफलॉन का, ध्यान रखना। न चिपकने वाले खाना पकाने के बर्तनों में किसका लेप चढ़ा होता है? टेफलॉन का, ठीक है। तो खाना पकाने वाले जो बर्तन होते हैं उसमें किसका लेप चढ़ा होता है? जो चिपकता नहीं है वो टेफलॉन का चढ़ा होता है, टेफलॉन का। खाना बनाने वाले बर्तनों में क्या लेप चढ़ा होता है? तो टेफलॉन का, ध्यान रखना, ठीक है। किसका? टेफलॉन का। खाना बनाने के जो बर्तन होते हैं उसमें लेप चढ़ाया जाता है टेफलॉन का। अगला है न्यूनतम ज्वलनशील रेशा फाइबर होता है। न्यूनतम ज्वलनशील रेशा फाइबर होता है क्या? टेरिलिन होता है। न्यूनतम ज्वलनशील रेशा फाइबर होता है टेरिलिन। अगला है मानव द्वारा प्रथम निर्मित प्रथम संश्लेषण कौन होता है? तो नायलॉन होता है। मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लेषित रेशा कौन है? नायलॉन। मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लेषित रेशा है नायलॉन, ध्यान रखना। अगला है रियान कैसे बनाया जाता है? तो सेलुलोज से बनाया जाता है या प्राप्त किया जाता है? रियान किससे बनाया जाता है? सेलुलोज से या सेलुलोज, सॉरी। रियान किससे बनाया जाता है या कैसे प्राप्त किया जाता है? तो सेलुलोज से, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला है पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन है? तो आर्गन है, ध्यान रखना।
पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन है? तो आर्गन है, रेयान। आर्गन, इसका प्रतीक होता है AR। तो पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस, अक्रिय गैस कौन होती है? आर्गन, इसका प्रतीक होता है AR। और आर्गन की खोज रैली ने की थी। आर्गन की खोज किसने की थी? रैली ने, ध्यान रखना। और ये पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली अक्रिय गैस है। और सबसे कम मात्रा में ना पाई जाने वाली गैस कौन है? रेडान, RN। कौन है? RN, रेडान। वायुमंडल में ना पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन है? रेडान। और सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है आर्गन, AR। अगला, किस अक्रिय गैस का उपयोग विद्युत संकेतों व साइन बोर्ड में किया जाता है? किस अक्रिय गैस का उपयोग विद्युत संकेतों व साइन बोर्ड में किया जाता है? तो नियान गैस है, नहीं, ध्यान रखना। विद्युत संकेतों व साइन बोर्डों में किसका प्रयोग किया जाता है? नियान का, एनी, नियान गैस का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना। ठीक है। अगला है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? तो विद्युत जो बल्ब होते हैं उनमें कौन सी गैस भरी होती है? आर्गन गैस और नाइट्रोजन का होता है, ध्यान रखना। आर्गन गैस और नाइट्रोजन। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? आर्गन और नाइट्रोजन गैस। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? आर्गन और नाइट्रोजन गैस। अगला है, ट्यूबलाइट में मुख्य रूप से कौन सी गैस भरी होती है? तो ट्यूबलाइट में मुख्य रूप से कौन सी गैस भरी होती है या भरी जाती है? तो आर्गन गैस और पारे के वाष्प का मिश्रण, ध्यान रखना। ट्यूबलाइट में मुख्य रूप से कौन सी गैस भरी जाती है? आर्गन गैस और पारे की वाष्प का मिश्रण भरा जाता है। आर्गन गैस हो गई और पारे की वाष्प का मिश्रण भरा जाता है, ध्यान रखना। किसमें? ट्यूबलाइट में। आर्गन गैस और पारे की वाष्प का मिश्रण भरा जाता है, ध्यान रखना। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? फ्लोरीन है। सर्वाधिक पूछा जाता है विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? तो फ्लोरीन होता है, F। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व पूछा जाए तो फ्लोरीन है, और यह विद्युत ऋणी पूछा जाए तो फ्लोरीन है, F। अगला है, किस ताप पर गैसों का आयतन शून्य होता है? किस ताप पर गैसों का आयतन शून्य होता है? तो 0 केल्विन या -273। ठीक है। इसको केल्विन में बदलने के लिए 273 जोड़ोगे तो 0 आ जाएगा। -273 और प्लस के 273 जोड़ोगे तो 0 आ जाएगा। तो किस ताप पर गैसों का आयतन? तो गैसों का आयतन -273 सेल्सियस या 0 केल्विन या परम शून्य ताप पर शून्य होता है, ध्यान रखना। किस ताप पर गैसों का आयतन शून्य होता है? तो 0 केल्विन या -273 सेल्सियस या परम शून्य ताप पर आयतन क्या होता है? शून्य होता है, ध्यान रखिएगा। अब अगला है, कौन सा जलीय जीव है जिसमें आर्सेनिक का संचय नहीं होता? तो वो है क्या? मछली है, ध्यान रखना। क्या है? मछली। वह कौन सा जलीय जीव है जिसमें आर्सेनिक का संचय नहीं होता? जो समुद्र है या पानी होता है तो उसमें आर्सेनिक की मात्रा अधिक होती है। आर्सेनिक एक विषैला क्या है? धातु है जो पानी को विषैला बनाती है। तो जो मछली होती है पानी में, समुद्र में रहने वाली, पानी में जो मछली रहती है, तो वो क्या? आर्सेनिक का संचय नहीं करता, उसमें आर्सेनिक का संचय नहीं होता। वही ऐसा एक जलीय जीव है, यानी जलीय जीव कौन सा? मछली है जो आर्सेनिक का संचय नहीं करती। ठीक है। तो दोस्तों, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए। जय हिंद साथियों।